लोग अगर रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं। रिस्क हम्म। ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेटेड आप रिस्क। जस्ट जंप कर जाओ, जॉब छोड़ हम्म। के फ्रीलांस में आ जाओ या ऐसी चीजें करने लगो। हम्म। आप स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे मैं अपनी ही लाइफ से बताऊं। हम्म। मैं जॉब भी कर रहा था और मैं अपनी प्रोफाइल भी पीछे बिल्ड कर रहा था। काफी लोगों के यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा हम्म। कि ये दोनों साथ में करूंगा तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा या मुझसे क्वेश्चन करेगा। हम्म। आपको क्या करना है? हाय सचिन, हम्म, वेलकम टू द हाय। शुभम भाविस्कर का शो। हाय, थैंक यू सो मच। ओके, सो सचिन, आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। सो माय नेम सचिन, जैसे कि अभी अब शुभम ने बताया। और आई एम इनटू फ्रीलांसिंग और इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इट्स बिन अराउंड 4 इयर्स, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स और कोचेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और उनको हम्म। हेल्प करता हूँ उनके लीड जनरेशन में, उनके सेल्स को क्लोज करने में। हम्म। तो ये अपना जर्नी रहा है। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ इंटर्नशिप, और फिर वहाँ से एज अ जॉब, लाइक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब। हम्म। फिर एमएनसीज में भी वर्क किया। फिर उसके बाद अब जाके टोटल फ्रीलांसिंग में हूँ। और मेरा अभी काम 100% फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के आसपास इवॉल्व करता है। हम्म। ओके, सो मतलब ये जो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले आप क्या करते थे, और आपको इंटरेस्ट कैसे है डिजिटल मार्केटिंग में या फिर लीड जनरेशन में और सोशल मीडिया में भी? क्योंकि आपका लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बहुत हम्म, अच्छा है, मैंने देखा था पूरा। एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा, वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड करते हो आप लोगों की लाइफ में कंटेंट के राइट थ्रू। राइट। तो ये सारा जर्नी कैसा था? ये एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होता है, अगर बहुत पीछे जाए जहाँ हम्म। से ये स्टार्ट होती है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। ओ। जैसे कि पता है आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी मारामारी हुई है। तो हम्म। वहां से मैं प्रिपेयर कर रहा था, फिर चीजें समझ में आया कि ये गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए नहीं है, हम्म। या मैं इसको क्रैक नहीं कर सकता अगर बहुत मेहनत करूंगा। क्योंकि हम्म। एट द सेम टाइम मैं लोगों को देखता था जहाँ पे 30 साल के 35 साल के लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे और और भी जो बड़े पोस्ट के जॉब्स होते हैं उसके लिए हम्म। प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं वो इंसान नहीं होने वाला था जो 30 साल तक जॉब की प्रिपरेशन करता रहे और एक हम्म। होप करे कि एक बेटर जॉब मिल जाएगी। बिकॉज हम्म। 30 साल के बाद आपकी आधे से ज्यादा लाइफ खत्म हो चुकी होती है। राइट। राइट। तो उसकी वजह से फिर मैं 2 साल प्रिपरेशन करता रहा। फिर मेरे मन में आया कि व्हाट आई कैन लर्न जो अभी मार्केट में चल रहा है। हम्म। और फिर मैंने गूगल किया, यूट्यूब किया, और वहां से कुछ लिस्ट निकाले जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वाज ऑन द टॉप। और ओके। मैंने आई वाज इनटू इलाहाबाद, और हम्म। जहाँ पे सरकारी नौकरियों का हब होता है एक तरीके से। हम्म। तो वहाँ पे मैंने सर्च किया, फिर नियर बाई सर्च करके जाके वहाँ पे मैंने विजिट किया डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और मुझे उनका अच्छा भी लगा। भले वो बाद में जाके कुछ भी चीजें हुई। देन तो हम्म। वहां से चीजें स्टार्ट हुई, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था उस समय कि ये होता क्या है, बट मुझे पता था कि ऑनलाइन चीजें है और ये आगे चल के ग्रो हाँ। होगी। हम्म। देन वहां से मैंने इसको परस्यू किया, और 6 महीने 8 महीने का कोर्स था, मैंने उसको किया। फिर उसके हम्म। बाद जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। या फिर उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह कुछ किए थे या फिर डायरेक्ट जॉब? हाँ, इंटर्नशिप किया इन नोएडा, हम्म। जो पास में है। वहाँ पे इंटर्नशिप किया 3 महीने के बाद, 3 महीने तक। और उसी के दौरान लॉकडाउन भी आ गया था। सो हम्म। इंटर्नशिप किया, फिर उसके बाद उसी कंपनी में मैंने मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे 3 महीने के बाद प्रमोट किया उन्होंने। और फिर वहाँ पे 1.5 2 साल मैंने जॉब किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे एक हाइप चाहिए। हम्म। और वो कंपनी ऐसी थी जो मेरे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा था, और हम्म। उस पे मेरे जो एक सैलरी बोलते हैं या जो कंपनसेशन बोलते हैं, वो ओवर हम्म। द टाइम में बढ़ाता भी जा रहा था हर 3 6 महीने पे ही। सो आई वॉज हम्म। गुड इन दैट। सो हम्म। उस चीज़ से बढ़ता गया, चीज़ें मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़ती गई। और फिर मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पे स्टक हो रहा हूँ 1.5 1.5 2 साल में। फिर हम्म। देन आई स्विच टू एमएनसी। हम्म। आई स्टार्टेड लुकिंग, एंड वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे फुल्ली फेसबुक एड्स एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर हम्म। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। वहाँ पे मैंने वर्क किया। और उसके बाद फिर साइड बाय साइड मैं ये भी कर रहा था, लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा था, हम्म। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो कर रहा था। राइट। फिर मुझे मेरी जो लिंक्डइन पे है, जो मेरी परफॉर्मेंस सब कुछ, वहां से मुझे क्वेरीज भी आने लगे कि अब हम्म। मुझे आपकी सर्विसेज लेनी है। तो इनबाउंड एज अ क्वेरीज। साइड, यस, इनबाउंड, हम्म। महीने में 2 3 क्वेरीज आ जाती थी, और वो हम्म। कन्वर्टेड थे। वाह। फिर मैं उनको सर्विसेज देना शुरू किया, पहले छोटे बजट में 2,000 5,000 में देना शुरू किया स्टार्टिंग हम्म। में। हम्म।
फिर वो चीजें होता गया, फिर मुझे समझ में आता गया मार्केट में क्या चल रहा है, प्राइस लोग 20 25 50 ले रहे हैं लोगों से। हम्म। देन ओवर द टाइम मेरी एक्सपीरियंस बढ़ती गई, मेरे बोलने का स्किल बढ़ता गया, मेरी नॉलेज बढ़ती गई, हाँ। कम्युनिकेशन बेटर होता गया। सो मेरे चार्जेस भी बढ़ते चले गए। और फिर जब वहां पे मैं जॉब कर रहा था, करीब 1 साल हुआ, मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब यहाँ पे अपनी स्टार्ट करनी चाहिए चीजें। देन फ्रीलांसिंग। आई डिसाइडेड, यस, मैंने जॉब को छोड़ा क्योंकि इन द जॉब आई वाज अर्निंग, आई थिंक 35, थर्टी हम्म। टू 35 के आसपास था मेरी सैलरी। हम्म। सो वो चीज़ें मैंने कहा कि जब मैं वहाँ पे 35 कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 50 से 60 एज अ फ्रीलांसर सिर्फ 6 घंटे रात को काम करके कर लेता था। हम्म। सो मैंने छोड़ा, और फिर इसी को 1.5 2 साल हो रहा है अभी फ्रीलांसिंग को करते हुए। हम्म। और नाउ आई एम डूइंग गुड इन द लाइफ। दैट्स ग्रेट। सो जैसे कि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं करियर को, एंड डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर सोशल मीडिया, देन ईमेल मार्केटिंग, देन एसईओ, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, राइट? सो बहुत सारे लोग पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस करियर को चूज करना चाहिए, मतलब किस फील्ड को एज अ करियर लेना चाहिए। तो आपने डायरेक्ट फेसबुक मार्केटिंग से ही किया था या फिर कुछ एक्सप्लोर भी किया था उसके पहले? जब मैं इस चीज को सीख रहा था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं था, वहां पे जो मैं सीख रहा था, वहां हम्म। पे पहले ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि हम्म। मुझे जाना है तो सोशल मीडिया में ही जाना है। अच्छा। सो उसी में ही वहां पे दो पार्ट्स थे कि अगर आप सोशल मीडिया लो चाहे एसईओ लो। हम्म। एसईओ में आपको गूगल भी सिखाया जाता था। मेरा यस। कॉन्सेप्ट क्लियर था क्योंकि मुझे एसईओ पार्ट है जो थोड़ा हैक्टिक लगता था और मुझे या। समझ भी नहीं आता था। एंड सोशल मीडिया पार्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं या यही पे था। क्रिएटिव भी है सोशल मीडिया। और यस। पर एक चीज वहां पे था, जो मेरे टीचर्स थे वो मुझे मना करते थे लेने के लिए, बट हम्म। मैं था कि मुझे करना ही करना है। हम्म। मैंने किया वहां से, तो इंटरेस्ट वहां से आया कि हम्म। मुझे यही पे करना है। फिर मैंने इसी पे इंटर्नशिप भी किया और जॉब भी किया। सारी चीजें मैं समझता गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम्म। एक्सपीरियंस लेता गया। फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट से फिर आता है कि फेसबुक एड्स आपके पार्ट्स, हम्म। राइट। तो वो पार्ट धीरे धीरे मैं सीखता गया कि एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि आप सोशल मीडिया पोस्ट करके बहुत लिमिटेड पैसे बना सकते हो, या ऑर्गेनिक। या लिमिटेड चीजें, राइट। तो हम्म। फिर मैं वहाँ पे और पेड की चीज़ों को सीखता गया। जैसे हम्म। धीरे धीरे बढ़ता गया परफॉर्मेंस मार्केटिंग में फुल्ली, मुझे इसमें अच्छा भी लगने लगा, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप थोड़ा टाइम देके ज़्यादा अचीवमेंट्स ले सकते हो आप। इन सोशल ओके। मीडिया मैनेजमेंट यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर एवरी टाइम और या। चेंजेस के लिए, और हम्म। यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव। ओके। सो वो सारी चीज़ें थी। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ये एक नया टर्म है जो मार्केट हम्म। में निकला है, खासकर ई कॉमर्स से ये जब बूम आया। ओके। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा होता है कि हम्म। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, ओ। आपको एक किसी कंपनी के लिए जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, हम्म। उनके रेवेन्यू में हेल्प करना। ओके। हाँ। लाइक लीड जनरेशन एक पार्ट या। होता है। अगर आपका कोई, मान लीजिए, बिजनेस है या हम्म। कोचिंग इंडस्ट्री है, आपको हाई टिकट लीड्स चाहिए होता है। हम्म। सो अगर वो लीड कन्वर्ट होती है तो आपके बिजनेस के रेवेन्यू में ग्रो होता है। हम्म। सो उस पार्ट पे मेरा वर्क होता है एक एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। हम्म। जैसे अभी क्या है, हमारे पास ई कॉमर्स है और कोचेज हैं। हम्म। ई कॉमर्स में क्या करते हैं, हम उनके लिए सेल्स जनरेट करते हैं उनकी या वेबसाइट्स पे, प्रोडक्ट्स। हम्म। तो उनके रेवेन्यू में ग्रोथ होती है। हम्म। और कोचेस के लिए हम लीड जनरेट करते हैं हम्म। जिसके थ्रू वो वेबिनार या अपने हाई टिकट्स या लो टिकट्स को सेल करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों का ही रेवेन्यू में ग्रो हो रहा है। ये हम्म। टर्म यहाँ से निकल गया है कि परफॉर्मेंस मार्केटर। अगर फेसबुक एडवर्टाइजर आप सिर्फ हो, हम्म। फेसबुक एडवर्टाइजर और परफॉर्मेंस मार्केटर में ये डिफरेंस होता है। दोनों का ओ। काम सेम होता है, हम्म। दोनों सेम टूल चलाते हैं, बट एक हम्म। रेवेन्यू में ग्रो करता है और एक फेसबुक एड नॉर्मली रन करता है। या मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग उसको ही बोलते हैं, मतलब क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे। या राइट। या हमारा जो परफॉर्मेंस मार्केटर परफॉर्मेंस बेसिस पे काम करते हैं और हम्म। रेवेन्यू बेसिस पे, कि आपके या रेवेन्यू ग्रो होगी इससे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब एड्स की परफॉर्मेंस को चेक करना, या फिर
कितना ग्रो हो रहा है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम उसको? अ, ऐसा आप इसको इस तरीके से इजी टर्म में समझिए कि हम्म। परफॉर्मेंस मार्केटर आपके बिजनेस में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करता है। ओ। हम्म। ओके। दोनों रन होते हैं फेसबुक के थ्रू ही, पर जो परफॉर्मेंस मार्केटर होता है वो रेवेन्यू हम्म। ग्रो करने में हेल्प करता है डायरेक्टली। ओके। इस तरीके से मान लीजिए आपके आज का रेवेन्यू आप ऑफलाइन जनरेट कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीने का। हम्म। आप परफॉर्मेंस मार्केटर आएगा, बोलेगा कि आप इतना इन्वेस्ट करो, हम्म। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप 2x 3x 4x आपकी ग्रोथ होगी। ओके। मान लीजिए आप 1 लाख स्पेंड करते हो मंथली, टू हम्म। एक्स 3x मतलब 3 4 लाख रुपए आपको बना के वो देगा परफॉर्मेंस ओके। मार्केटर। अच्छा, तो फिर अभी आप सो सिर्फ ई कॉमर्स एंड कोचेस के लिए वर्क करते हो या फिर और कोई नीश है आपका? हाँ, अभी मेजर मेजर हमारा दो ही नीश है जिसपे हम्म। हम वर्क करते हैं। एक परफॉर्मेंस सॉरी एक कोचिंग इंडस्ट्री के लिए हम्म। और एक हमारा ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। ओके, सो आपका इनके लिए टीम हम, भी है क्या फिर? हाँ अभी हम 2 से 3 लोग हैं हम्म। जिसपे वर्क कर रहे हैं। ओके। और दे आर ऑल्सो वेरी गुड। और वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें कीजिए, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करता हूँ। एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड इन द मार्केट। ओके। सो आप जो बिगिनर्स है जिन्हें परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग में आना हो, तो वो बिगिनर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? वो कहने को जैसे मार्केट में आपने सुना भी होगा कि लोग हम्म। बोलते हैं आप यूट्यूब से सीख लो, गूगल से सीख लो, सारी चीज़ें सर्च करके। या। मैं सबसे बढ़िया मुझे जो लगता है, अगर किसी को मिल जाता है कि कोई बगल में बैठा के सिखा सके, आप हम्म। 3 महीने की फ्री इंटर्नशिप कर लो, आप हम्म। 4 महीने की फ्री इंटर्नशिप कर लो। अगर पेड है तो बढ़िया है, नहीं पेड है तो फ्री जैसे भी मिले 3 महीना किसी के पास अगर बैठ के कर सकते हो हम्म। तो वो बेटर है। वहां से आपको, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अबाउट कि आप सीख लो, इट्स हम्म। अबाउट कि आपको करना है। प्रैक्टिकल है पूरा। एग्जैक्टली exactly. हम्म। आप सीख कितना भी लोगे, अगर आप प्रैक्टिकल आप नहीं करते हो तो उसका हम्म। कोई यूज नहीं है। बिकॉज आप जो डैशबोर्ड आप देखते हो वो जब आप वर्क करने जाओगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती हैं चीज़ें। हम्म। राइट, सो दैट इज व्हाट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सीखने से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ करो। मतलब किसी के साथ बैठ के फ्री इंटर्नशिप कर लो, आप किसी के साथ, या पेड इंटर्नशिप जिस तरीके से भी मिले आप कर लो। हम्म। एक छोटा सा कोई कोर्स ले लो, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो इसमें। हम्म। लोगों को मैंने देखा है, एक 10 10 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार डिजिटल मार्केटिंग सीख के आते हैं, फिर या। इंटर्नशिप करते हैं। सबसे करेक्ट। बेटर ये है हम्म। कि आप कहीं से छोटा सा 5 हज़ार का 2 हज़ार का कोर्स ले लो, वहां हम्म। से सर्टिफिकेशन ले लो आप, हम्म। फिर अप्लाई करो, थोड़ी सी यूट्यूब से सीख के चीज़ें हम्म। अप्लाई करो सर्टिफिकेशन के साथ, और इंटर्नशिप करो। हम्म। आपके वहां पे जहाँ पे 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च हो रहे थे, आप 2 से 5 हज़ार खर्च कर रहे हो, और सेम यस। पोजीशन पे जा रहे हो जो 35 हज़ार वाला आ रहा है। राइट। और बहुत सारे मतलब डिजिटल मार्केटिंग के तो बहुत सारे कोर्सेस हैं एंड इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो बेसिक सा भी पढ़ा देते हैं फिर, मतलब कुछ कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो मुझे और ये वाला कोई भी बेटर नहीं लग रहा जाता। है। या मैं या। आपको बताता हूँ, मार्केट का कोई भी डीप नहीं जाता है, बिकॉज आप हम्म। गॉन थ्रू इंस्टीट्यूट्स में। इससे अच्छा कि आप 4 5 हज़ार का 6 हज़ार का कोर्स लेके हम्म। आप सीख के एंटर कर लो, मार्केट में आ जाओगे तो अपने आप सीख लोगे। करेक्ट। बिकॉज आप एजेंसी में जाओगे तो वहाँ पे आपके कलीग से कुछ सीखोगे, आपका जो हम्म। सीनियर होगा वो कुछ सिखाएगा आपको। हम्म। राइट, इंटर्नशिप का मतलब होता है ये कि आपको ट्रेन करना। सीखना है, यस। राइट, हम्म। तो इसीलिए आप चाहे 35 हज़ार का कोर्स लेकर आओ, चाहे 1 लाख का लेकर आओ, चाहे 2 हज़ार का कोर्स सीख के आओ, हम्म। या यूट्यूब से ही सीख के आओ, आपको करना इंटर्नशिप से ही राइट। है ना। और फिर सो इंटर्नशिप करके जॉब ले या फिर फ्रीलांस कर सकते हैं फिर? अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी स्मार्ट और हम्म। आपने चीज़ें सीख ली है हम्म। तो वेल एंड गुड, पर मैं फिर भी एक बार बोलता हूँ चीज़ें को। आपको लगता है फिर भी आपने सीख लिया सब कुछ, आगे आप कर भी सकते हो, फिर भी 4 6 महीने, 6 महीने से लेके 1 साल तक आप हम्म। एक किसी एजेंसी में वर्क करो। यस। किसी कंपनी में नहीं, किसी एजेंसी में। हम्म। एजेंसी में इसलिए क्योंकि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के विंडो मिलती है जहां पे आप चीजें देख सकते हो, उन पे राइट। क्या हो रहा है, हम्म। किस प्रोजेक्ट पे क्या स्ट्रेटजी लग रही है, अलग अलग स्ट्रेटजी लोगों पे देख सकते हो। राइट, राइट। आप जब एजेंसी में होते हो, छोटी एजेंसी रहे तो बेटर है।
जहाँ पे हम्म 10-20 लोगों से ज़्यादा ना हो। हम्म वहाँ पे आपको ढेर सारी एक्सपोजर्स मिलते हैं हम्म और वहाँ से सीख के आप चीज़ें ग्रो कर सकते हो। राइट। और आप एक 6 महीने साल। सीख लोगे, यस यस। यस, कंटिन्यू करो। आप 6 महीने साल भर वहाँ पे रह लेते हो, तो हम्म आपको, जैसे मान लेते हैं आप सिर्फ फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के लिए इंटर्नशिप करने के गए हो आप। हम्म सो फेसबुक एड्स रन करना ही सिर्फ जॉब नहीं है। फेसबुक एड्स रन करने के लिए आपको फेसबुक में क्या एड कॉपी लगती है, हम्म क्या मैसेज वर्क करता है, किस तरह के क्रिएटिव्स वर्क करते हैं मार्केट में, किस तरह की वीडियोस वर्क करती है, क्या हुक्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या एड कॉपीज होती है, किस तरीके से लिखूं चीजों को, किस तरीके से प्रेजेंट करूं। हम्म वो बहुत सारी चीजें होती है जो आप किसी राइट। एजेंसी में जाने के बाद ही आप चीजें सीख पाओगे, क्योंकि वहां पे आपका सीनियर ऑलरेडी सीखा होता है और हम्म वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। जब उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चीजों को टैकल करते हुए देखते हो आप, हम्म देन आपका ब्रेन चलता है कि यार ये चीज ऐसे भी हो सकती है। राइट। सो दैट इज व्हाट, वहाँ पे कंटेंट राइटर होगा। कंटेंट आपको लिखना नहीं है, बट वो एक व्यू मिल जाता है आपके कंटेंट राइटर से, वो कैसे बात करता है, कैसे हम्म कंटेंट लिखता है, कैसे रिसर्च करता है। हम्म राइट, आपका जो बॉस है वो कैसे काम लेकर आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा राइट। मार्केट में। क्योंकि इंटर्नशिप अगर आप फ्रीलांस में जाओगे तो आपको काम लेकर आना, एक हम्म लीड्स लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस। वो आपको पता चलेगा, और उस लीड को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपको पता चलेगा। हम्म। और तो वो सर्विसेज को इसलिए मैं पैकेज बोलता हूँ। कैसे करते हैं वो भी उससे नॉलेज आ जाएगा, राइट राइट। राइट। और ये डिजिटल फेज है तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस बहुत आते हैं हर दूसरे हम्म तीसरे महीने में। आप भले एक प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो, हम्म चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो उस चैलेंजेस को टैकल कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं क्लाइंट के सामने, हम्म। वो सारे भी इम्पोर्टेंट हैं। सो मोस्ट कॉमन चैलेंजेस कौन से जो लोग फेस करते हैं? जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप कर रहे हो चीज़ें, 1 2 से 3 महीने बाद आपके एड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम्म आपके मैसेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो यूज़ कर जो आपके टॉप परफॉर्मिंग मैसेज होते हैं वो आज जो परफॉर्म कर रहे हो कल नहीं परफॉर्म करते हैं। ओके। अगर नहीं परफॉर्म करते हैं तो क्लाइंट हैम्पर होगा। हम्म क्लाइंट हैम्पर होगा तो पहले क्लाइंट को कैसे समझाएं, हम्म फिर उसका सॉल्यूशंस क्या लेकर आए, हम्म कि उसको क्या करे कि वो चीज़ें चल जाए फिर से। सो बहुत सी चीज़ें होती है। सबसे चीज़ होता है कि क्लाइंट मैनेजमेंट। हम्म डिजिटल मार्केटिंग में आपको काम थोड़ा कम आएगा चलेगा, बट आपका कम्युनिकेशन, हम्म क्लाइंट मैनेजमेंट बेटर है, या। तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हो। ओके। और कंटेंट क्रिएशन करने से इनबाउंड लीड्स ज़्यादा आते हैं, राइट? सो जब बिगिनर स्टार्ट करता है तो उसे रीच आउट करना पड़ता है क्लाइंट्स के पास। सो वो कैसे करना चाहिए फिर? मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं, जैसे आप हम्म स्टार्ट कर रहे हो तो आपका प्रोफाइल तो बिल्ड होगा नहीं तुरंत, यस महीने दो राइट। महीने के अंदर। एटलीस्ट हम्म 3 मंथ्स to 6 मंथ लेता है ऑर्गेनिक हम्म चीज़ों को बिल्डअप होने में। हम्म ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर कंटेंट, राइट। करेक्ट। कंटेंट स्ट्रेटजी कैसी है, सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आपको आउटरीच करना पड़ेगा, पर उसके साथ साथ आप एक अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हो। जैसे मुझे 6 महीने से 1 साल लगा अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने में, उस लेवल पे जहाँ पे मुझे इनबाउंड लीड्स आए। ओके। सेम आप भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको आउटरीच भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीच नहीं करना चाहते हैं, हम्म राइट। तो उनके लिए आपको रीच करना पड़ेगा। जो रीच कर सकते हैं उनका तो आप कर ही रहे हो, राइट। राइट। सो दैट यू हैव टू बी पर्सन हु कैन ब्रेक द आइस वाला पर्सन आपको बनना पड़ेगा। हम्म। ओके। सो सो वो चीज़ें। ओके। सो कंटेंट क्रिएशन जब हम लोग स्टार्ट करते तो मतलब वो कैसे करें स्टार्ट? मतलब अगर किसी को लिंक्डइन पे करना है या फिर इंस्टाग्राम पे करना है जीरो से ग्रो, तो कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या रिसर्च करना चाहिए हमें? सबसे बेस्ट ये है हम्म इसके लिए, अगर आपको चीज़ें नहीं आता है मार्केट में, आप गूगल पे जाओ कि मान लो आपका नीश है फेसबुक एड परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, राइट। हम्म आपको नहीं आता कि मैं किस तरह के कंटेंट लिंक्डइन पे डालूं, तो हम्म आप सीधा सा करो कि पहले तो आप देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह के कंटेंट डाल रहे हैं। हम्म दूसरा, सबसे जो दूसरा को पहले पे रखो आप, गूगल करो हाउ व्हाट टू पोस्ट, हाउ हम्म टू पोस्ट, इस तरह के कीवर्ड्स पे आप आर्टिकल्स पढ़ो, वहां पे देखो वो चीजें क्या बता रहे हैं, कैसी क्या स्ट्रेटजी है, हम्म उनको टेस्ट एंड ट्राई करो। दिस इज द बेस्ट। और इसी से मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं समझ में आता था
कि क्या करूँ, आई वेंट ऑन गूगल सर्च कि क्या कंटेंट वर्क करता है, किस तरीके से कंटेंट डालूं, क्या कंटेंट डालूं, क्या चलता है। एंड हर चीज सबके लिए अलग, एक ही चीज सबके लिए अलग अलग तरीके से वर्क करती है। हम्म। सो व्हाट यू टेस्ट एंड फाइंड आउट कि ये चीज मेरे लिए वर्क करती है। जैसे एग्जांपल, जो मैंने अपने लिए स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, हम्म। मेरे लिए जो मिम्स है, थोड़े कॉर्पोरेट मिम्स होते हैं, हम्म। वो ज़्यादा वर्क करते हैं। एम्प्लॉय के कुछ कोटेशन हो गए, वो ज़्यादा हम्म। वर्क करते हैं। और मोटिवेशन की चीज़ें ज़्यादा मंडे को वर्क करती है। तो वो हम्म। सारी चीज़ें आप फिगर आउट करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस। और कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो रिलेटेबल हो ऑडियंस के लिए। यस, पर आप हम्म। इनिशियली आप ये नहीं कह सकते कि यही कंटेंट मेरे ऑडियंस के लिए वर्क करती है। हम्म। और सबके लिए सब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव क्यों? हम्म। क्योंकि मान लो आपको सिर्फ लीड चाहिए, तो आपको उसी नीश के आसपास का कंटेंट डालना होगा। आपको रीच राइट। चाहिए, आपको ब्रांडिंग चाहिए, तो हम्म। ब्रांडिंग के आसपास के कंटेंट डालने होंगे जो लाइट हो। हम्म। ओके। सो वो चीज़ें देखना होगा आपको। हम्म। और फिर आपको फॉरेन क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है अभी, मतलब किया है आपने वर्क उनके आई साथ? वाज यस, आई वाज डूइंग इन एमएनसी। जब मैं हम्म। एमएनसी में था, सो मेरा वहाँ पे पूरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वहाँ हम्म। के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग था। बट हम्म। फ्रीलांस में भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी किया है, और ऑस्ट्रेलिया यूएस के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। हम्म। सो यस, वी हैव डन गुड वर्क इन दैट। ओके। सो फॉरेन के क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करें, मतलब अ, अगर हमने फॉरेन मार्केट को टारगेट किया तो बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं फिर, राइट? सो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स कहाँ पे मिल सकते हैं एंड उन्हें अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जो हम्म। उसको बोलते हैं अपवर्क। या। अगर आप अपवर्क की बिडिंग कर सकते हो अच्छा, सो यू कैन क्लोज गुड क्लाइंट्स ओवर देयर। क्योंकि सारे फॉरेनर को जो मैंने देखा है, जो हम्म। फ्रीलांस वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं हम्म। और या एजेंसीज को वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म। वो आपको वहीं पे मिलेंगे मोस्टली। अगर आप एक अच्छा बिड कर सकते हो, तो हम्म। वहाँ पे आप इजीली अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। या। और दूसरा है आपको लिंक्डइन। हम्म। लिंक्डइन के थ्रू आप उनको वॉइस नोट्स जो होता है, वो सेंड करके या आप अलग अलग तरीके से उनको अप्रोच करके लिंक्डइन पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो क्लाइंट्स। ओके। बाकी कुछ लोगों को मैंने देखा है, आई हैव नॉट ट्राइड दैट, हम्म। बट मैंने देखा है कुछ लोग इंस्टाग्राम डीएम्स का यूज करके क्लाइंट क्लोज कर रहे हैं। हम्म। सो ओके। वो चीज़ है। ओके, सो ऑथेंटिक लगता है वो, मतलब डीएम से अगर किया तो? यस यस। अब हम्म। वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं उससे अभी बात भी करता हूँ कभी कभी। हम्म। ही हैज बीन क्लोजिंग गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स हम्म। फॉर यूट्यूब एसईओ। ओके। सो ही इज डूइंग दैट विथ इंस्टाग्राम डीएम्स। हम्म। उसने वैसे प्रोफाइल भी बिल्ड किया होगा फिर, कंटेंट एंड ऑल ऑप्टिमाइज किया होगा प्रॉपर्ली उसने? एक्चुअली मैं उतना डीप में उसके नहीं, बट जो मैं समझ पाया हूँ उसके पर्सपेक्टिव से, हम्म। वो 2 से 3 लोगों को रखा हुआ है जो सिर्फ इंस्टाग्राम डीएम्स करते हैं। ओके। सो ही हैड फिगर आउट कि किस तरह का मैसेज करेंगे तो लोग रिप्लाई करते हैं, उसका भी और स्ट्रक्चर किस होगा तरीके का। प्रॉपर्ली। हम्म। एग्जैक्टली exactly, हम्म। उसने फॉलो अप रख रखा है कि अगर ये मैसेज आएगा कि इस तरह का मैसेज मुझे करना है, ताकि ऑथेंटिक लगे। हम्म। और अगर आप रिस्क फ्री, या कहते हैं ना नो ब्रेनर ऑफर, आप क्लाइंट को दे सकते हो मैसेज में या कॉल पे या किसी भी तरीके से, या। तो क्लाइंट तो क्लोज हो ही जाएगा। जैसे हम्म। कुछ ऑफर्स लोग मैंने मार्केट में देखा है और मैंने भी ट्राई किया है। हम्म। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, हम्म। तो मनी बैक गारंटी। अगर हमने आपको रिजल्ट नहीं दिया, तो नो आस्क क्वेश्चन वाली चीजें। या। इस तरीके के ऑफर्स आप, मतलब नो ब्रेनर ऑफर आप क्लाइंट को देते हो जहां पे रिस्क हम्म। फ्री हो, या, तो और ट्रस्ट क्लाइंट भी बिल्ड क्लोज हो हो जाता है। जाते हैं। हम्म। राइट। क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत कम लोग कर रहे हैं कि रिस्क हम्म। फ्री क्लाइंट को ऑफर करें। ओके। सो एज अ फ्रीलांसर इनकम कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब उसके लिए टीम ही चाहिए या इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? इंडिविजुअली आप 1 से 1.5 तक बना सकते हो बढ़िया फ्रीलांस ओके। में। हम्म। 1 लाख से 1.5 लाख एक फ्रीलांसर नॉर्मल मार्केट में कमा रहा है, हम्म। जो एक ठीक ठाक मार्केट में साल 2 साल से या। है। या। सो अगर किसी को बिल्ड करना है, तो लिंक्डइन पे आप अप्रोच करो, अपनी हम्म। प्रोफाइल बिल्डअप करो लॉन्ग टर्म के लिए। और
एक सिंगल पर्सन ही 1 लाख 1.5 लाख बना सकता है। पर हम्म, अगर आपको लगता है कि मुझे और जाना है, मुझे 5 लाख 10 लाख 20 लाख जाना है या 1 करोड़ हम्म, जाना है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है टीम तो लगेगा ही। या बट सिंगल 100% भी ऑल्सो कैन रन 1.1 to 1.5 lakhs per month easily. हम्म। और ज़्यादा क्लाइंट्स लेने लेने से रिजल्ट पे इफेक्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे? यस, यस, हम्म, ये चीज़ मैंने खुद अपने लेवल पे देखा है। तो हम्म, आप जितना मैनेज कर सकते हो उतना ही लो आप। अगर नहीं मैनेज कर सकते हो हम्म, तो आप किसी और को साथ में बैठा के काम करा सकते हो, या जिससे आपका काम भी इजी हो जाए और हम्म, चीज़ें भी चलती रहे। या बट अगर हैम्पर तब होता है जब चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाते हो। हम्म। अगर इसलिए आप मैनेज नेटवर्क भी कर होना लेते हो, ज़रूरी है अपना। नेटवर्क बिल्ड करने के कई तरीके हैं। पहला हम्म, है आप इवेंट्स में जाओ। या फ्री पेड जिस तरह के इवेंट्स होते हैं वहां से आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हम्म, दूसरा है जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर, यहाँ पे आप बिडिंग करो, अप्रोच करो लोगों को। हम्म, और तीसरा है कि सोशल मीडिया पे आप एक अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो। हम्म, प्रोफाइल बिल्ड करोगे तो सामने से कुछ आते हैं मैसेजेस, इनबाउंड्स आते हैं जहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो और उनको क्लोज कर सकते हो अपने ऑफर के थ्रू। ओके। सो ये 3 4 तरीके हैं, जिसमें हम्म, से मेरा जो रहा है अभी स्टार्टिंग से, वो रहा है कि प्रोफाइल बिल्ड करके। हम्म, और स्टार्टिंग से मेरा ये नहीं पर्पस था कि मुझे क्लाइंट क्लोज ही करना है, क्योंकि मुझे हम्म, उस समय नहीं समझ आ रहा था कि हम्म, मैं इसका आगे क्या करूंगा। राइट। हम्म, तो मुझे नहीं पता था, फिर मैंने सोचा कि अभी बिल्ड कर लेते हैं, हो सकता हम्म, है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं समझ जाऊं कि मुझे इस कनेक्शंस के साथ, इनके साथ किस तरीके के रिलेशनशिप बिल्ड करना है या किस तरीके से इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ मैं। हम्म, क्योंकि ऑन दैट टाइम मैं लोगों को देखता था कि वो अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, अपने पीडीएफ सेल कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेल कर रहे थे, हम्म, एक जो फॉलोअर्स अच्छे खासे मार्केट में रख रहे हैं। या तो मुझे उस समय नहीं समझ आ रहा था। फिर बार बार ये क्वेश्चन आ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ जबकि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं सेल करने के लिए, कुछ है ही नहीं हम्म, लोगों को देने के लिए, हम्म, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। हम्म, तो मैंने फिर एक मन में बोला कि अभी कर लो। हो हम्म, सकता है कि कहते हैं ना कि यू स्टार्ट द वे एंड यू फिगर आउट ऑन द वे या कि व्हाट यू कैन डू एंड करेक्ट, हाउ करेक्ट। इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट योर रेवेन्यू एंड एवरीथिंग। सो वही चीज हुआ। तो या नाउ आई एम हियर एंड वो चीजें मुझे बेनिफिट कर रही है चीजें। हम्म। सो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था इस जर्नी में अब तक का? कोई क्लाइंट सक्सेस हो सकता है या फिर आपके लिए कुछ पर्सनल माइलस्टोन आपने अचीव किया हो? सबसे बेस्ट अगर देखें तो रेवेन्यू वाइज रहा है। हम्म, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स रहा है, क्योंकि हम्म, सिंगल पर्सन अभी स्टार्ट किया था तो सिंगल पर्सन में रेवेन्यू ही आपका प्रॉफिट होता है, या राइट। हम्म, सो वहाँ पे अब बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मैं जॉब में 30 35 कर रहा था। हम्म, और मेरे दोस्त जो मेरे साथी थे और जो मेरे सीनियर्स थे वो भी अभी 40 50 के आसपास में होंगे, या हम्म, ज़्यादा तो 60 70 होंगे। हाँ, सो वो बेस्ट रहा कि मैं आज 1.5 2 तक मैं जा सकता हूँ या और हूँ अभी। हम्म, तो फर्स्ट मुझे वहाँ पे प्रॉफिट्स हुआ। हम्म, दूसरा ये रहा कि मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज हुई है उन सब हम्म, चीज़ों की वजह से। और अगर मैं मार्केट, तीसरा ये है कि अगर मैं मार्केट में निकलता हूँ हम्म, इज बिकॉज ऑफ माई लिंक्डइन, या पीपल रिकग्नाइज मी। कि राइट। हाँ, मतलब 10 लोगों में से 2 से 3 लोग तो मुझे पहचान लेते हैं कि यू आर सचिन, हम्म, एंड हैव बीन फॉलोइंग ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, इस तरीके से। या सो मेरे प्रोफाइल्स के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल्स में हैं, जो कोचेस हैं, हम्म, वो लगभग लगभग दे नो मी। सो राइट। दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर मी कि हम्म, हाँ थोड़ी सी वैल्यू तो बढ़नी है मार्केट में। राइट। और वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? वर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि यू हैव टू वर्क। पहले तो आप 9 to 5 कर रहे थे, अब वो होता है ना कि यू हैव टू वर्क ऑल द टाइम। क्लाइंट का जब मैसेज आएगा या चीज़ें लगता है कि आपको वर्क है वो, या सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर एवरीथिंग। उससे पहले कि हाँ क्लाइंट नहीं वर्क किया तो बॉस देख लेगा अपना जॉब में, बॉस है मैनेज करने के लिए, राइट। आपकी सैलरी देखने के लिए। सो हियर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। या सो उसको वर्स्ट भी कह सकते हो, चैलेंज चैलेंज भी कह सकते हो चैलेंज आप। भी कह सकते हैं। सीखने भी मिल रहा है और बहुत कुछ। हम्म, सीखने को मतलब पैसे भी उस तरीके से मिल रहे हैं, तब अगर राइट। आप पैसे ले रहे हो तो फिर चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। करना ही पड़ेगा, राइट।
और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब टाइम पे पैसे नहीं पे करते या फिर डिले करते हैं, तो उनसे कैसे डील करें हम लोग? अपने साथ ऐसा नहीं रहा है एक्चुअली। मेरे साथ क्लाइंट अगर बहुत क्लियर रहे हैं पैसे को लेकर, स्पेशली या। पैसे को लेकर, मेरे साथ तो ऐसा कोई भी आई थिंक क्लाइंट नहीं होगा। हम्म। एक क्लाइंट आई थिंक बहुत समय पहले, 2 साल पहले, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था, हम्म। सो मैंने कम्युनिकेशन, मुझे जहां तक पता है मैंने क्लियर किया था, बट आई थिंक वो क्लाइंट हैज समथिंग इन हिज हेड, हम्म। जो उसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो सका। सो ओके। वहां पे थोड़े से उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस रहे, हम्म। जहाँ पे एक तरीके से वो कुछ अलग वर्ड यूज करके या थ्रेटेंड वाली चीजें यूज करके उसने बोला। हम्म। फिर अपना भी होता है कि हाँ ठीक है, आपको करना है कर लो जो। बट आई वॉज क्लियर, लाइक हम्म। हमारा ये ऐसा था कि हम, हमारा सर्विस और उसके बाद जो आप फेसबुक स्पेंड करते हो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो हम्म। मैंने उसको चीज क्लियर किया, बट ही थॉट हम्म। कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ, वो सर्विस इंक्लूडेड है उसी में। या। जो बचेगा आप सर्विस में ले लेना पैसे। हम्म। सो दैट वाज नॉट समथिंग। तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हुए, आई सॉर्टेड आउट वहाँ पे। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, आई एम मेकिंग अ ब्लंडर। हम्म। फिर अब चीज़ों को सही कम्युनिकेशन के साथ, हम्म। सही मेल और प्रोसेस के साथ आप लेकर आओगे, तो आपकी चीज़ें कभी इशू नहीं आएगी। फिर या। वहाँ से आज तक कोई ऐसा इशू नहीं है जो मुझे पेमेंट को लेकर, हम्म। टर्म्स को लेकर चीज़ें इशू आए। या। सो कौन सा बेटर रहता है फिर, मंथली पेमेंट्स का या फिर वीकली, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कंप्लीट करते जाए? और एडवांस भी लेना चाहिए ऐसा कुछ? एडवांस तो सभी मार्केट में ले रहे हैं आपको हम्म। स्टार्ट करने के लिए, हम्म। बट इट इज डिपेंड अपॉन कि आप किस तरीके की चीजें कर सकते हो। लोग कुछ परसेंटेज वाइज भी ले रहे हैं, हम्म। लाइक आप इतना स्पेंड कर रहे हो तो इसका मुझे 5%, 3%, 10% लेते हम्म। हैं। हम्म। कुछ लोग मंथली प्लस परसेंटेज ऑफ स्पेंड भी ले रहे हैं। ओके। मान लीजिए सब महीने का आप 1 लाख या 10 लाख स्पेंड कर रहे हैं, तो उसका हम्म। 7% या 5% स्पेंडिंग भी ले रहे हैं अमाउंट। ओके। प्लस मान लीजिए आप 30,000 रुपये ले रहे हो, हम्म। प्लस 5% स्पेंडिंग भी आप उसको इंक्लूड करके लोग सर्विसेज में ले रहे हैं। या। सो दैट इज समथिंग, ये मार्केट में चल रहा है। पर हम्म। ये सब अपना अलग अलग कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया था फिक्स अमाउंट से मंथली, हम्म। बट यहाँ से आगे शायद मैं भी इस चीज़ को, जो परसेंटेज है अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, हम्म। एक लिमिट के बाद, मतलब लिमिट के बाद इन द सेंस, अगर आप 1 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड करते हो, सो यू हम्म। हैव टू पे दैट 5 to 10% ऑफ एड स्पेंड या। ओवरऑल। ओके। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने ब्रेक डाउन की सारी चीज़ें, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है वर्क करने के लिए? पैसा। सिंपल या। बोले भाई, पैसा, हम्म। क्योंकि सब कुछ पैसा है। बट हम्म। हाँ, एक चीज अब इंटरेस्टिंग लगता है कि जब से कोचिंग इंडस्ट्री में मैं आया हूँ, हम्म। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है। कोचिंग इंडस्ट्री में हर 3 महीने हम्म। के बाद सेम प्रोजेक्ट पे आपको चैलेंजेस आते हैं, कम से कम 3 महीने में। हम्म। तो वहाँ पे चीज़ें मैं वर्क कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट भी है, अच्छा भी लगता है। किसी चीज़ को सॉल्व करके लेकर आते हो तो हम्म। आपको लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। हम्म। तो जब से मैंने यहाँ पे आया हूँ, बट यस ऑब्वियस इट्स मनी ऑलवेज। या। और उससे भी क्योंकि हम आपके खुद अकाउंट, भी ग्रो हो सकते हैं और लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट? और कोचेस के साथ मुझे काम करने में इसलिए और मजा आता है, हम्म। क्योंकि पहले तो उनके चैलेंजेस आते हैं, आप उनको सॉल्व करके देते हो, उनको रेवेन्यू बना के देते हो। हम्म। और सबसे ज्यादा कोचेस जो होते हैं ना, वो खुद लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, एक हम्म। वो पॉजिटिव पर्सन होते हैं। या। जैसे कि वो, एक सेकंड, या। ओके। सॉरी, यस। इट्स सो ओके। कोचेस का क्या होता है कि वो पॉजिटिव पर्सन होते हैं हम्म। लाइफ। समझो जैसे आप कोई फिटनेस कोच है, वो किसी लाइफ में चेंज लेकर आ रहा है और उसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है। हम्म। सो ऐसे लोगों के साथ जब वर्क करते हो, तो आपकी भी नॉलेज, आपकी भी पर्सनालिटी ग्रो होती है, राइट। राइट। हम्म। तो ये चीज पॉजिटिव लोगों के साथ रह के आपकी माइंडसेट चेंज होती है। हम्म। और obvious बात है, पैसा तो है ही है लास्ट में फिर। राइट। या। सो दैट इज समथिंग।
ओके, सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? फाइनल ये है कि लोग अगर रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं। रिस्क हम्म। ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेटेड आप रिस्क। जस्ट जंप कर जाओ, जॉब छोड़ हम्म। के फ्रीलांस में आ जाओ या ऐसी चीज़ें करने लगो। हम्म। आप स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे मैं अपने ही लाइफ से बताऊँ। हम्म। मैं जॉब भी कर रहा था और मैं अपनी प्रोफाइल भी पीछे बिल्ड कर रहा था। काफ़ी लोगों के यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा हम्म। कि ये दोनों साथ में करूंगा तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा या मुझसे क्वेश्चन करेगा। हम्म। आपको क्या करना है? आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि मेरी सर्विस ले लो या मैं फ्रीलांसिंग में हूँ मेरी सर्विस ले लो। हम्म। आपको सिर्फ नॉलेज शेयर करना है। या जो भी आता है एक्सपीरियंसेस वगैरह नॉलेज सब शेयर कर दो। लाइक हाँ, आपको गूगल ऐड आता है, मुझे जैसे फेसबुक ऐड आता है। सो आई वाज शेयरिंग फेसबुक एड्स नॉलेज ओनली। या। और वहां पे मैं कहीं भी नहीं कह रहा था लोगों से, सिर्फ मैं बोला था फॉलो मी। या। हम्म। मतलब प्रोफाइल बिल्ड कर रहा था। हम्म। मैं किसी से नहीं बोल रहा था कि आप मेरे डीएम करो और मैं आपका या। सॉल्व ये चीजें करूंगा, सर्विस हम्म। करूंगा। अगर आप करते हो तो आपका बॉस डांटेगा आपको, या। तो आपका बॉस निकाल सकता है जॉब से। हम्म। बट अगर आप फॉलो करने के लिए सिर्फ बोलते हो तो आपका बॉस बोलेगा बेटर है, या। प्रोफाइल बिल्ड हो रही है इसकी, कुछ नहीं बोलेगा। मैंने हम्म। 2 ढाई साल किया, मुझे किसी ने नहीं बोला। या। तो करेक्ट। वो चीज करो आप। और बाकी जो डीएम्स में आता है वो आपका पर्सनल है, वो आपको कोई नहीं देख सकता। पोस्ट में अगर करोगे तो देख सकते हैं लोग। हम्म। डीएम्स में जो मैसेज आ रहे हैं, जो चीजें हम्म। आ रही है, हम्म। उसमें तो कोई नहीं देख रहा आपका। डीएम या। तो पर्सनल होता है, हम्म। आपका बॉस नहीं देख रहा है। सो वहां पे राइट। लोगों को बुला के कन्वर्ट करो आप। कॉल पे करेक्ट। लो, कन्वर्ट करो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। या। सो ओवर द टाइम करो, आप अपनी हम्म। प्रोफाइल भी बिल्ड करते रहो। अगर जॉब कर रहे हो, इनबाउंड मैसेजेस करो आप वहां से, और आउटबाउंड भी करो अगर कर सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा पर एक्स्ट्रा पैसे भी तो आएंगे। राइट। रिवॉर्ड भी अगर आप मिल रहा 30 है। कमा राइट, आप 30 कमा रहे हो, अगर आप वही आपके 50 60 आ जाए एक्स्ट्रा कमाने से, हम्म। और आपको जॉब छोड़ के आप 1 2 लाख रुपए कमा सकते हो, फिर बेटर है ना। राइट। या। तो वो सब चीजें हैं। रेस्ट सबको पता है चीजें क्या है मार्केट में। और मैंने अपने कई दोस्तों को भी बोला चीजें करने को, बट दे डोंट वांट टू लीव द कंफर्ट जोन। हम्म। एंड दे आर सीइंग कि मैं सेम क्लासमेट, जो अब जहाँ से हमने पढ़ाई की थी, हम्म। सेम क्लासमेट वो मेरे थे। हम्म। उन्होंने सेम चीजें सेम टाइम पे स्टार्ट किया, बट दे आर नाउ अर्निंग 35 to 40 या। मैक्स। और कोई कोई 50 तक है। हम्म। बट उनका 3 से 4 गुना आई एम डूइंग इस समय। या। और ऑब्वियस बात है, आपकी ईएमआईज भी होते हैं एक टाइम के बाद। यस। क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल इतना बढ़ गया कि ईएमआईज तो सबके चलते हैं, लोन हम्म। सबके चल रहे हैं। आप राइट। 50,000 रुपये कमा रहे हो दिल्ली में रहने के लिए या नोएडा में रहने के लिए, आपको 20,000 रुपये महीने चाहिए होते हैं, राइट। हम्म। प्लस ईएमआईज। हम्म। राइट। वो सारी चीजें आप नहीं पे कर पा रहे हो तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आपको घर पे भी बेचना होता है। राइट। अब आज का जो लाइफ स्टाइल है, 1 1.5 लाख रुपए है हम्म। तो ठीक ठाक जी सकते हो। या। अगर आप 50,000 हो तो ये है कि बस आप खा रहे हो, आपकी वाइफ खा रही है, बहुत बस इतना ही। दवा स्ट्रगल हो पानी हो जाएगा जा रहा है बहुत। बस। हम्म। दवा पानी हो रहा है, महीने चल रहे हैं बस। या। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 1.5 से 2 बनाना ही पड़ेगा। स्केल तो मिनिमम। करना ही पड़ेगा, मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। मिनिमम जो 1.5 से 2 बना रहा है वही, मतलब मार्केट में थोड़ी थोड़ी स्टैंडर्ड लाइफ जी पा रहा है। या। ओके। काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ें ब्रेक डाउन की और बहुत सारा नॉलेज दे दिया आपने इस वाले पॉडकास्ट में। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। आई होप आप आपकी एक एजेंसी क्रिएट कर पाए और स्केल कर यस। पाए आपके बिजनेस को। ओके, सो थैंक यू सो मच यस। आप मेरे शो पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।